होना बहुत तकलीफ देता है। आप लोग खुद विचार करो, 2 दिन के लिए आपकी धर्म पत्नी मैके चले जाती है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है चाय पत्ती डब्बा कहाँ है, नमक डब्बा कहाँ है, हम तो जानते ही नहीं है। तो 2 दिन के लिए भी यदि हमारे गृहिणी हमारे घर से बाहर हो जाए तो पूरा घर का मेंटेन संतुलन बिगड़ जाता है। खैर ये वाला प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, क्योंकि घर से बाहर तो मैं ही रहता हूं, ठीक है। तो चाय पत्ती डब्बा कहाँ है वो मेरा टेंशन नहीं है। भागवत में आते हैं कथा करने तो कथा में चाय पत्ती डब्बा कहाँ है वो यजमान का टेंशन है, गुरु जी को चाय पिलाना है, ठीक है। मैं घर भी जाऊं तो वहां चाय रेडी है, भागवत में हूं तो भी चाय रेडी है, तो मेरे को तो खैर इसमें तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को तकलीफ होता होगा। पत्नी यदि 2 दिन के लिए मैके चले जाए तो बच्चे घर को संभालना, वो घर साफ सफाई अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं घर में। तो ये बेचारे लोग कंद मूल फल खा के जीते थे। अब माता आई तो क्या है, एक मेंटेन सदगृहस्थ बोले हाँ इतना समय उठना है, इतना समय सब लोग नहा लोगे, इतना समय सब लोग पूजा कर लोगे, इतना समय नाश्ता, इतना समय भोजन। एक सुंदर ढंग से गृहस्थ चलने लगा, क्योंकि एक नारी के ऊपर होता है गृहस्थ को संभालना कैसे है। घर बना तो लेता है पुरुष, लेकिन घर को संवारना नारी के ऊपर होता है। घर को संवारेगी कैसे? पुरुष घर बना लेगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना सकता है पुरुष कर्म करके, लेकिन उस घर को बसाना नारी के ऊपर होता है। बनाना और बसाना दोनों चीज में अंतर है। पुरुष घर बनाता है, लेकिन एक नारी घर बसाती है, अब वो नारी के ऊपर है। नारी चाहे तो अब कुछ भी कर सकती है। श्रोता समाज, भले संसार नारी को अबला समझते हैं, वो अबला नहीं है, वो सबला है। और वो सबला भी नहीं, प्रबला है, ठीक है। जिसके उर से नर जन्म लिया, नर क्यों उसको कहता अबला। जिसके पेट से मर्द खुद पैदा होता है, मर्द पैदा होने के बाद उसको अबला बोलता है, वो अबला नहीं सबला है। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, नारी से नर होते हैं कुंभकर्ण बलवान। नारी चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालकों को जन्म दे, नारी चाहे तो कुंभकर्ण और रावण जैसे बालकों को भी जन्म दे दे। ये नारी के ऊपर है, नारी के आचरण के ऊपर है, नारी कैसे आचरण करे। नारी का सदैव सम्मान होना चाहिए। नारी साधारण नहीं है, क्योंकि एक नारी के वस्त्र पे हाथ लगने पर कितना भीषण रक्तपात हुआ था। महाभारत 18 क्षौणीय सेना खत्म हुए थे वहां महाभारत के युद्ध में। पृथ्वी रक्त रंजिता हो गई थी, न जाने कितने बच्चे विधवा हो गए थे, न जाने कितने नारियां विधवा हो गई थी। पूरा पृथ्वी खून से लथपथ हो गया था धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में। नारी के अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी के अपमान इस सृष्टि का अपमान है, परमात्मा का अपमान है। हमारे सदग्रंथों में तो यहाँ तक बताया गया है श्रोता समाज, जिस घर में नारी के आंख में आंसू निकलते हैं उस घर में कोई देवी देवता निवास नहीं करते। आप कितने भी देवी देवताओं की पूजा करते रहो, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस जगह में नारी का सम्मान होता है, संसार के सारे देवी देवता उस जगह में निवास करते हैं। और आप किसी के बेटी को लेकर के आए हो, जो बाप उसको पाल पोस के अपने कलेजे के टुकड़े को आपके ऊपर भरोसा करके दिया है, उसके बेटी को ला करके उसको सताओ मत, ठीक है। यदि आप मर्द नहीं हो, आपके अंदर मर्दानगी नहीं है, तो शादी मत करो। और यदि शादी किए हो, किसी के बेटी को लेकर के आए हो, तो उसको सुख से रखो। उसकी इच्छाओं के पूरा करना आपके दायित्व है, आपका कर्तव्य है। एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे देता है, उसके सही ढंग से भरण पोषण कीजिए, उसका पालन कीजिए, उसको संचालित कीजिए, उसको आदर के साथ रखिए। नारी प्रकृति का श्रृंगार है, हाँ, लेकिन नारी का श्रृंगार क्या है? लज्जा। नारी प्रकृति का श्रृंगार है, लेकिन नारी का श्रृंगार क्या है? लज्जा। तो सदैव नारी का सम्मान करो, सदैव नारी का आदर करो। अब सम्मान करना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको एक ठो कुर्सी में बैठा दो और आरती थाली लेके ओम जय अम्बे गौरी, इतना भी मत कर दो, ठीक है। आदर करो, सम्मान करो, हाँ, लेकिन नारी के ऊपर नियंत्रण भी आवश्यक है, ठीक है। उसको के लिए मर्यादा भी आवश्यक है, क्योंकि विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य जी लिखते हैं, स्थिरव यवद गुणितम सहज लज्जाननम गतम च परिमंथारम शरण कोटि लग्नो दृशौ वचनम च परिमंथारम सुमधुरम मधुरम वचः। नारी के सबसे मुख्य श्रृंगार है लज्जा। A well on her hit, natural restfulness on her face, slow guide as fixed of the fit on the tip, few words, sweet and slow tune, all this proclaims for silver a woman's noble birth। नारी के अंदर लज्जा आवश्यक है, ठीक है। सदैव नारी का सम्मान करो, सदैव नारी का आदर करो। और हमारे सदग्रंथों में तो नारी को सदैव सर्वोच्च स्थान में रखे हैं। शिव जी के नाम से पहले गौरी का नाम आता है, गौरी शंकर। कृष्ण जी के नाम से पहले राधा जी का नाम आता है, राधा कृष्ण। राम जी के नाम से पहले सीता जी का नाम आता है, सीताराम। नारायण जी के नाम से पहले लक्ष्मी जी का नाम आता है, लक्ष्मी नारायण। कभी नारायण लक्ष्मी की जय बोलते हो क्या? कभी राम सीता की जय बोलते हो क्या? कभी कृष्ण राधा की जय बोल? सदैव नारी को सामने रखा गया, सदैव नारी को सर्वोच्च स्थान रखा गया है।
तो सदैव नारी का आदर करो, सम्मान करो।